एक बंदा जिसका डिजायर ही इतना सा है कि यार किसी भी तरह से मेरे को 10,000 रुपए की नौकरी मिल जाए, किस तरह के थॉट्स होंगे उसके? किस लेवल का एक्शन होगा उसका? क्या वो बहुत बड़े लेवल पे एक्ट करेगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये होगा वो होगा? क्या करेगा? कहेगा बस कहीं से भी 10,000 रुपए की नौकरी मिल जाए। उसकी सोच उस 10,000 रुपए से आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि उसका डिजायर 10,000 रुपए तक है। वो उसको आगे बढ़ने ही नहीं देगी उसकी सोच को। और 10,000 का 11,000 रुपए मिल गया तो वो तो बल्ले बल्ले करेगा बैठ करके, बस हो गया मेरा काम, लाइफ सेट। कि मेरे आसपास में जो लोग हैं उनकी सैलरी है 8,000 और मेरी है 11,000, देखो मैंने तो कर लिया जो करना था लाइफ में, खेल खत्म। तो करें क्या जब हमारे डिजायर हमारे फ्यूचर को डिफाइन करने वाले हैं? यहां तक तो समझ आ रहा है। तो करना क्या है कि जब डिजायर चूज करना ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना, बड़े से बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा। बड़े डिजायर्स, बड़ी सोच, बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़े एक्शंस, बड़ा करना है। और सबसे बड़ी चीज इस दुनिया में पता है क्या है? सबसे बड़ी चीज, सबसे ज्यादा पावर जहां से आती है, मैंने आपको अपना ये जो एक्सपीरियंस बताया ना, ये जो छोटी सी ये जो थॉट आया था और जाकर के वो मैंने अपने खून से लिखा था उसके ऊपर, डायरी के ऊपर 2 पेजेस में ये जो चीजें लिखी थी, उससे हुआ क्या? somehow आई एम फीलिंग फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स कि कुछ पावर्स हैं कहीं पर जिन्होंने आ करके मेरे थ्रू काम करना शुरू कर दिया है। देयर इज समथिंग विच इज देयर, मेरी समझ से बाहर है। वो क्या है? देयर इज सम पावर विच इज हेल्पिंग मी टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। क्या मुझे सोचना भी नहीं पड़ता? ये डिजायर है ना, उसके अकॉर्डिंग, इस डिजायर के अकॉर्डिंग थॉट्स अपने आप आ रहे हैं, थॉट्स के अकॉर्डिंग काम अपने आप हो रहा है। कैसे हो पा रहा है ये? मेरी समझ से बाहर है। अगर मैं ये कहूं मैं कर रहा हूं ये सब कुछ, तो भाई मेरी समझ से बाहर है, मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे ऐसा बेवकूफ आदमी मैं कैसे कर सकता हूं? ये मैं नहीं कर रहा, आप भी जो कर रहे हो वो आप नहीं कर रहे, कोई भी इस दुनिया में जो कर रहा है वो नहीं कर रहा। समझो इस चीज को। अरे हमारे जो डिजायर्स हैं अंदर दबे हुए, वो हमसे काम करवा रहे हैं। हमको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहे हैं। डिजायर क्या है? बीज की तरह है। एक बार वो बीज गया तो उसने पेड़ बनना ही बनना है, उसके बाद रोते रहो। अगर वो बीज नीम का है तो नीम का पेड़ लग गया, अब वापस से आम का पेड़ लगने में बहुत साल लगेंगे, वो भी तब अगर आप आम का बीज बोने के लिए तैयार हो तो। नीम के पेड़ को ऊपर ऊपर से काटते रहो, करते रहो, कोशिश करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। बोलते रहो जिंदगी कड़वी है, मजा नहीं आ रहा, सब कुछ मिल गया तब भी मजा नहीं आ रहा, सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुशी नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। तो वो काम हो सकता है सिर्फ उस बीज को बोने से पहले। और ये बीज बोने का जो राइट टाइम है वो है आपकी एज में, जो यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। दिस इज द परफेक्ट टाइम कि इस वक्त जो बीज अंदर चला गया गहराई तक, हमारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर नहीं, दिमाग को तो ये दिल यूज करेगा। एक बार दिल में वो बीज जाए तो सही। दिमाग को दिल इंस्ट्रक्शन देगा कि चल बेटा तू ये कर, दिमाग लगाएगा कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, बॉडी फॉलो करेगी। बॉडी कहेगी आने दे जितना दर्द आ रहा है, सहूंगा। दिल कहेगा माइंड को चुप, जितना दर्द आ रहा है आने दे, पढ़ने का मन नहीं कर रहा पढ़, ये करने का मन नहीं कर रहा कर, कोई और ऑप्शन नहीं है, तुझे करना ही पड़ेगा। माइंड घुटने टेक देगा, क्योंकि माइंड से जो बड़ी ताकत है वो हमारे दिल के अंदर है। वो क्या है मैं उसको कोई नाम नहीं दूंगा, उसको आप डिजायर की ताकत कह सकते हो। डिजायर, कमाल का डिजायर। और वो डिजायर क्या हो सकता है अगर मांगना ही है तो? मैं क्या मांगता हूं? जब मेरे अंदर ये थॉट आया, ये वाला डिजायर पनपा कि मुझे कुछ करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो उसके साथ साथ में क्या आया कि कुछ भी करने के लिए पहले मुझे खुद कुछ बनना पड़ेगा। उसके लिए दिन में 18 घंटे काम करना पड़ रहा है, करूंगा। क्या करना पड़ रहा है? करूंगा। बार बार फेल होने के बाद भी जब दुनिया घुटने टेक देती है ऐसे फेलियर के बाद में, मैं दोबारा खड़ा हो जाऊंगा। एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है बर्बाद करने के लिए। जो करना है वो इतना बड़ा है कि मेरी जिंदगी से बड़ा है। कोई भी लड़ाई हो जिंदगी की, कैसी भी, कोई भी कैसी भी,
ये रॉकी मूवी का डायलॉग है। रॉकी मूवी देखी आप लोगों ने? रॉकी बाल्बोआ, सिल्वेस्टर स्टेलोन की। एंड में जीतता वो है उस लड़ाई के अंदर जो मरने के लिए तैयार है, वो जीतता है। So that purpose has to be bigger than you if you want to do something bigger than what you are currently. आपकी जीने की वजह बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर वो बड़ी है तो अपने आप ही आपसे बड़े 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 काम कराती चली जाएगी। मेरा जो डिजायर था, वो डिजायर मुझसे, मेरे माइंड से, मेरी बॉडी से वो काम करवाता चला जा रहा है। अब चाह करके भी मेरा कंट्रोल खत्म हो गया है मेरे माइंड के ऊपर से, मेरी बॉडी के ऊपर से। मैं नहीं भी चाहूं तो मुझे वो करना पड़ेगा जो मेरे डिजायर्स हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये जो डिजायर्स हैं ये जिंदगी के हर पल में मुझे खुशी दे रहे हैं। It's giving me हर पल में मन कर रहा है कि पूरी तरह से जी लूं और अगले पल में मरने का कोई डर नहीं है। जी रहा हूं ना, जी लिया, कल नहीं है, अगला पल नहीं है भाई, यही है, इसमें जीना है। वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि पर्पस कुछ ऐसा है, वो बीज ऐसा था कि अपने आप ही उसमें मिठास है। अगर वो बीज नीम का होता तो मैं रो रहा होता आज बैठ करके। बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया फिर भी बैठे बैठे रो रहे हैं, माथे पे सलवटें पड़ी हुई हैं, जिंदगी को काट रहे हैं किसी तरीके से। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या है, कि जिस वक्त टाइम था बीज बोने का, तब उन्होंने गलती से, जानबूझ करके नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने नीम का बीज बो दिया। नीम क्या है? लालच। और लालच का कोई अंत है ही नहीं।